Hello friends, welcome once again to my videos on science for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका की टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इस चैप्टर के टॉपिक व्हाट इज ए सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूं। इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स को मैं इससे पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो कि आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज ए सॉल्यूशन? So solution is a homogeneous mixture of two or more substances, for example, lemonade और सोडा वाटर। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं। इसका एग्जांपल हम लेमोनेड या सोडा वाटर को ले सकते हैं। A solution has homogeneity at the particle level. Lemonade tastes the same throughout, which shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution. अब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल लेवल पर होमोजेनिटी होती है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे के पूरे सॉल्यूशन में होते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरे ग्लास ऑफ वाटर में वही टेस्ट होता है जो कि अगर हम एक स्पून में थोड़ा सा वाटर लेकर के टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो शुगर या सॉल्ट हैं वो उस ग्लास ऑफ वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं और उनका थ्रू आउट द वाटर सेम टेस्ट है। इट मीन्स दैट देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। ओके, मूविंग अहेड। Components of solution. So there are two components of solution, solvent and solute. Solvent. The component of solution that dissolves the other component in it is called solvent. It is usually the component in the larger amount. तो किसी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि अपने आप में दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर लेता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ये जनरली ज्यादा अमाउंट में मिलता है। जैसे कि अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है और वो ज्यादा क्वांटिटी में उस ग्लास में मौजूद है। नाउ कम टू सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन that is dissolved in the solvent is called solute. It is usually present in lesser quantity. For example, sugar. तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी, अगर हम किसी ग्लास ऑफ वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट का एग्जांपल है। ये कम क्वांटिटी में, एक या दो स्पून हम शुगर पूरे के पूरे ग्लास ऑफ वाटर में डाल के उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। आगे भी मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर is a solid in liquid solution. In it, sugar is solute and water is solvent. अब जैसे कि हमने बात करी थी, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं तो ये एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। यहाँ पे सॉलिड यानी कि शुगर को हमने लिक्विड यानी कि वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। सिमिलरली, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम एरिएटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं, सोडा वाटर की बात करते हैं तो उसमें गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुई हुई है। यहाँ पे गैस यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्यूट है, इट इज फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, एंड वाटर इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड दैट इज सॉल्वेंट एंड इट इज फाउंड इन द मोर क्वांटिटी। Now coming to the properties of solution. So as we have already discussed, a solution is a homogeneous mixture. Particles of a solution are smaller than
1 nanometer, that is 10 raised to the power -9 मीटर। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, और क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, therefore they are not visible by the naked eyes. Due to their small size, particles do not scatter a beam of light passing through a solution. और क्योंकि इन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट डालते हैं, सपोज कीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर में हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और उसके ऊपर हम एक टॉर्च के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट डालते हैं, तो ये सॉल्यूशन उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता, एंड देयरफॉर द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। देन द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको हम उस मिक्सचर में से जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दें और फिर हम चाहें कि हम वाटर को और सॉल्ट को फिल्टरेशन करके सेपरेट कर दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हम इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जरूर कर सकते हैं। एंड देन द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज इस सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसका मतलब है कि अगर हम सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, ग्लास ऑफ वाटर में हमने शुगर डिसॉल्व किया हुआ है और अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो जो शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो उस ग्लास के बेस में या उसके तले में नीचे नहीं जाएंगे, वो उस वाटर में ही डिसॉल्व रहेंगे। तो इट शोज कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो स्टेबल सॉल्यूशन है। सो फ्रेंड्स, दिस वे आई डिस्कस्ड विद यू द टॉपिक, that is so for the next topics, keep on watching my videos. Thanks a lot.